नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की प्रश्नावली है 4.6। इसके पहले स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है एक्सरसाइज हैं तो अब प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियो वाले पर जाकर के देख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो प्रश्न हमारे 1 से 6 तक है उसमें केवल संगत और असंगत के रूप में हमें वर्गीकृत करना है। ये हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो चलिए बस केवल चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। इसमें जो समीकरण ये x + 2y = 2 है और ये 2x + 3y = 3 दिया हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट हम एक्स वाई कॉमन करते हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, यदि हम ये x कॉमन कर लें और ये y कॉमन कर लें, ये x हो जाएगा इससे और इससे y हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बच जाएगा, जो यहाँ बच रहा है वो नोट कर देते। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ ये 2 है और ये स्टूडेंट 2 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए और ये क्या स्टूडेंट दिया हुआ है, 2 है और ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 3 दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए ये स्टूडेंट हम मान लेते हैं इस प्रकार कि माना ये a बराबर वैल्यू लिख लेंगे, ये x कैपिटल X कर लें या a b कर लो, जो भी, ये b कर लेंगे, ये a कर लेंगे और ये x, ये चलो स्टूडेंट x = कर लेते हैं। x = जैसे कैपिटल X = हमने ले लिया है यहाँ पर कि x है y स्टूडेंट। क्लियर है? कॉमा a बराबर हम स्टूडेंट ये वैल्यू लिखे ले रहे। चलिए दिख रहा है। और ये क्या है, 1 है, 2 है और ये क्या है, 2 है स्टूडेंट, 3 दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए इसके बाद स्टूडेंट b बराबर क्या हो जाएगा, 2 है और ये क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? चलो x a b हमने मान लिया। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन 1 से 6 तक जो हमारी कंडीशन दी हो सभी लगने हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए सभी बताते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी। अब यहाँ स्टूडेंट हमें जैसे a की जो वैल्यू दी गई है a बराबर, जो चलो हम नोट कर रहे हैं, जो दिया हुआ है कि 1 है, 2 है और ये 2 स्टूडेंट और 3 दिया हुआ है। यहाँ से हमें मॉड a की वैल्यू निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो मॉड a की वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड a की वैल्यू जो हम स्टूडेंट निकालेंगे, ये 1 है, 2 है और ये क्या है, 2, 3 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर हो जाएगा। तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 और -2 दूनी 4 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये घटाने से -1 बचेगा। क्लियर है? तो ये क्या स्टूडेंट आ गए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो मॉड a की वैल्यू आई -1 आई हुई, तो मॉड a डज नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? 0 मतलब मॉड a की जो वैल्यू हमारी स्टूडेंट निकली हुई है, क्या निकली हुई है, -1 निकली हुई है। और स्टूडेंट एक चीज हम यहाँ देखना चाहेंगे कि जो यहाँ हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ, तो यहाँ x + 2y = 2 क्लियर दिया हुआ है। यहाँ जो स्टूडेंट दिया हुआ था, ये चीज जो वैल्यू हमारी यहाँ दी हुई थी, ये क्या दी हुई यहाँ पर है, और यहाँ स्टूडेंट 2x + 3y = 3 दिया हो। उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगी। जो भी क्वेश्चन यहाँ आपकी संख्या चेंजमेंट हो, इधर चेंजमेंट हो, तो कोई हमको फर्क नहीं है। जो भी हमारी संख्या होंगी उसी हिसाब से स्टूडेंट हम निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए ये हमारा -1 है, तो मॉड a डज नॉट इक्वल टू हमने 0 निकाल लिया। तो आता है a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है और ये लिख देंगे जो आपके क्वेश्चन पूछा कि a इनवर्स का अस्तित्व है, ये भाषा भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्या है, a इनवर्स का अस्तित्व है, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट?
समझ में आ गया। तो ये भी लिखना होगा कि क्या हमें ये जो समीकरण दिया गया है तो क्या समीकरण क्या लिख देंगे, तो लिख देना है समीकरण संगत है। क्या स्टूडेंट है, संगत। यदि यहाँ स्टूडेंट शून्य हमारा आ जाता, क्या आ जाता है स्टूडेंट, शून्य, तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाती, मॉड ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असंगत हो जाएगा। क्लियर है। हमको शून्य अगर नहीं प्राप्त होगा तो ये हमें क्या समीकरण ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, और वैसे हम ए इनवर्स स्टूडेंट ज्ञात नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमारा कही रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो इसको भी स्टूडेंट सेम उसी तरीके से लगाना है, हमने बताया था, कोई नया नहीं करना है। क्या ले लेना है, x है, y दिया हुआ है, और ये क्या स्टूडेंट आ जाएगा, यहाँ 2a है, ये 1 है, ये -1 है, और ये +1 दिया हुआ है। ये स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ मान लेंगे कि माना कैपिटल X बराबर स्टूडेंट है x है, y है, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट a बराबर, तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है, -1 है, और ये 1 है, और ये स्टूडेंट b बराबर चलो मान लेते हैं, ये b की वैल्यू क्या है, 5 है, 4 है स्टूडेंट। क्लियर है। इसमें भी हमको संगत असंगत चेक करना 1 से 6 तक स्टूडेंट। तो चलिए ए की जो वैल्यू है, चलो मॉड ए यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 2 है, 1 है, 1 दिया हुआ है। चलिए मॉड ए यदि हम यहाँ से स्टूडेंट निकालेंगे, मालूम है जो मॉड ए की वैल्यू हम निकालेंगे 2 हो जाएगा, और ये क्या है 1 स्टूडेंट है, ये -1 है, और ये +1 दिया हुआ है। चलिए इसको तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 है, -1 एकम 1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये क्या हो गया स्टूडेंट, 3 हो गया। क्लियर है। तो जो मॉड ए की जो वैल्यू हमारे स्टूडेंट आ गई यहाँ पर है, क्या निकली हुई है, 3 हुई। तो हमने क्या बताया, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू शून्य, की मतलब शून्य नहीं है। तो लिख देना है कि अतः कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो लिख देना है समीकरण संगत है। क्या लिख लेना है, समीकरण संगत है स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जो नए स्टूडेंट अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट दिया हुआ है कि x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, और ये सेकेंड है 2x प्लस 6y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम स्टूडेंट, चलिए x कॉमन हो जाएगा, और क्या है y है, ये क्या स्टूडेंट आ जाएगा, 1 है, और ये क्या 2 है, 3 दिया हुआ है, और 6 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 5 है, और क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं स्टूडेंट कि माना x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर ये मान लिए, a बराबर स्टूडेंट ये माने ले रहे हैं कि 1 है, 2 है, और ये 3 है, और ये 6 दिया हुआ है। b बराबर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 5 है, और क्या है 8 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए तो a की जो वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है, चलिए नोट करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसमें भी स्टूडेंट हमें मॉड a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ मॉड लगा देंगे स्टूडेंट। चलिए ये मॉड 1 है, और ये क्या है 2 स्टूडेंट दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए 3 दिया हुआ है, और ये 6 दिया हुआ है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 एकम 6 है, 3 दूनी 6, ये क्या है स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, शून्य आ गया। क्या आ गया, शून्य। अब यहाँ स्टूडेंट ये क्या शून्य असंगत हो जाएगा। असंगत के लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा स्टेप, ये ए इनवर्स तो नहीं निकाल सकते, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, ए इनवर्स या व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और ये जरूर लिख लेंगे यहाँ कि ए इनवर्स का अस्तित्व है।
क्लियर स्टूडेंट। अब चलिए हम ए बराबर जो स्टूडेंट हम नोट कर रहे हैं, अब इसको हम निकाल के चलो दिखाते हैं। क्या स्टूडेंट, ए की जो वैल्यू हमारी दी हुई थी कि 1 है, 2 दी हुई है, और ये क्या है स्टूडेंट, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, अब इससे हमें निकालना क्या है, A11 निकाल लेते हैं। A11 तो स्टूडेंट मालूम ही है, जिन लोगों को पढ़े आगे सभी है, तो A11 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट, A12 क्या है, विषम संख्या है, 2 1 3 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगी, तो क्लियर। तो स्टूडेंट ये लाइन जा रहा है, ये लाइन, ये क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये लाइन जाएगी स्टूडेंट, ये विषम है तो माइनस इसमें भी आ जाएगा, क्या स्टूडेंट आ गया, 3 है। फिर क्या है स्टूडेंट, A22 तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये लाइन जा रही है, ये लाइन। क्लियर स्टूडेंट। ये गया, क्या आ गया स्टूडेंट, 1 है, और सम ये है तो प्लस का ही रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए अब क्या लिख लेंगे कि ए के सहखंडों से बना अवयव बी, क्या आ जाएगा, ए के सहखंडों से बना अवयव बी, क्या आ जाएगा, ये 6 है, -2 है, माइनस क्या दिया हुआ है, 3 है, और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट चलिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि बी ए क्या निकालेंगे, बी का परिवर्त अवयव, क्या स्टूडेंट हो जाएगा, ADJ बी का परिवर्त अवयव। तो ADJ बी का परिवर्त, बी की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, 6 है, -2 हो जाएगा, ये क्या है -3 है, 1 हो जाएगा। जो पंक्ति में है वो स्तंभ में हो जाएगा, और जो स्तंभ में है वो पंक्ति का, चाहे जिधर से समझ लीजिएगा। कैलेस्ट्रो ये हमारी ADJ ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। जो हमें कंडीशन इसमें निकालनी है, जिसमें शून्य आ गया, उसमें क्या आ जाएगा, ADJ। चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, इनटू बी का मल्टीप्लाई इसमें स्टूडेंट हमें निकालना है, क्या है, 6 है, -2 है, -3 है, और 1 दिया हुआ। अब बी का स्टूडेंट मान मालूम ही है, जो हमने निकाला हुआ है 5 और 8 निकाला हुआ था, ये हमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, इक्वल टू नहीं लगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई स्टूडेंट करना है, तो मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 त्रिका 24, तो क्या लिख देंगे, -24 कर देंगे। ये क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए तो ये क्या स्टूडेंट, यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी, क्या आ जाएगी, 6 है, -2 आ गया, क्या है, 30 में 6 घटेगा, 6 बचेगा, और 10 में ये 8 घट जाएगा, -2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। इस प्रकार से हमको 2 वाला और 3 वाला भी, 3x3 का भी स्टूडेंट हमको निकालना था, जिसमें हमें 0 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। मॉड ए की वैल्यू जिसमें हमें 0 प्राप्त हो रहा है, उसमें इस प्रकार से हमें अस्तित्व निकालना है। अब लिख लेना है कि समीकरण क्या है, असंगत है, तो लिख लेना है समीकरण असंगत है। क्लियर स्टूडेंट, समीकरण असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट दिया हुआ है कि x + y + z = 1 है, 2x + 3y + 2z = 2 है, ax + ay + 2az = 4 दिया हुआ है। सेम जैसे 2x2 का भी हम लगा रहे थे क्वेश्चन, वैसे हमें 3x3 के स्टूडेंट क्वेश्चन लगाने हैं। तो चलिए लगाते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, चलिए कॉमन करते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा, x है, y है, और z स्टूडेंट दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ स्टूडेंट बचेगा क्या हमारा, कि 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा। ये क्या स्टूडेंट है, 2 है, और ये क्या स्टूडेंट 3 है, और ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 2 दिया हुआ है। फिर ये क्या स्टूडेंट आ जाए, a है, और यहाँ क्या स्टूडेंट है, 2a दिया हुआ है।
चलिए तो ये स्टूडेंट क्या बचा हुआ है कि 1 है, 2 है और ये क्या है स्टूडेंट 4 दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब ये मान लेते हैं कि माना कि x इक्वल, जो x बराबर वैल्यू हमें लेनी होती है वो क्या है एक्स वाई जेड। क्लियर है। a, तो a की जो वैल्यू हमें लेनी है 1 1 1, ये क्या है 2 है, 3 है, 2 है, a दिया हुआ a है और ये क्या दिया हुआ है 2a है, कॉमा b की वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है, तो b की क्या है 1 है, 2 है और क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो a की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 1 2 a है और ये 1 है, 3 है, a दिया हुआ है, 1 है, 2 है और ये क्या है 2 a है। चलिए अब इसको स्टूडेंट हमें मॉड a की वैल्यू निकालनी है, तो मॉड a के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो मॉड लगाना होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो मॉड लगाते हैं, तो ये तो वैल्यू वैसी ही नोट हो जाएगी, 1 2 a है और ये क्या है 1 3 है, a है 1 2 और 2 a दिया हुआ है। अब मॉड a हम सीधे R1 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। और यह पहले हम सबसे पहले इससे a कॉमन है, किससे कॉमन है, इससे हमें R3 से लिख लेना, R3 से a हमारा उभयनिष्ठ है, तो a स्टूडेंट कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा a बीच में नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। ये क्या है 2 3 2 बच गया और यहाँ क्या बच गया 1 1 स्टूडेंट 2 बच गया। क्लियर है। चलिए अब इससे इसको घटा देते हैं, एक शून्य हमको प्राप्त हो जाएगा और ये हम गए C2 से C3 भी घटा देंगे, शून्य प्राप्त हो जाएगा। और इजी कर लेते हैं, या अपना विस्तार कर सकते हो R1 के सापेक्ष स्टूडेंट। तो क्या स्टूडेंट लिख लेंगे कि C1 में काम करना है C1 माइनस C2 और C2 में स्टूडेंट कर लेते हैं क्या आ जाएगा C2 में C2 माइनस का C3 स्टूडेंट। क्लियर है। तो चलिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट की मॉड ए की वैल्यू, ये कॉमन हमारा था यहाँ पर, चलिए इससे ये घटाएंगे शून्य प्राप्त हो, 2 से 3 घटाएंगे -1 है, 1 से 1 घटाएंगे शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1 से 1 शून्य, ये 3 से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 से 2 घटाएंगे -1 बचेगा, -1 बचेगा। ये क्या स्टूडेंट है 1 है, 2 है और ये क्या है 2 दिया हुआ। चलिए इसके सामने ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। क्या बच गया हम नोट कर लेते हैं, a है ये a दिया हुआ, ये क्या है -1 है, शून्य है, ये क्या दिया हुआ है 1 है, -1 है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ये क्या बच गया हमारा a है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 है माइनस क्या है स्टूडेंट शून्य, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट a बच गया। तो मॉड a की जो वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है वो क्या बच रही है मॉड a की हमारी, ये a बच रहा है, इनटू क्या है 1 से शून्य घटाएंगे 1 ही बच गया, तो क्या स्टूडेंट आ गया a। तो मतलब इसकी वैल्यू जो हमारी है शून्य नहीं स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये लिख लेंगे अतः, क्या लिख लेंगे अतः कि a इनवर्स का अस्तित्व है। क्लियर है। a इनवर्स का अस्तित्व है, तो लिख लेंगे समीकरण, क्या स्टूडेंट समीकरण निकाय संगत है। क्लियर स्टूडेंट, संगत है। इसी प्रकार से हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।